नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। उत्तेजना और गुस्से की जो भयावह तस्वीर आप अभी देख रहे थे, दरअसल वह छत्तीसगढ़ के बस्तर की है। बस्तर संभाग के नारायणपुर इलाके की यह तस्वीर किसी को भी विचलित कर देगी। दरअसल भोला भाला आदिवासी समाज बेहद आक्रोशित है, नाराज है, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है, वहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई नारायणपुर और आसपास के इलाके में इस कदर धर्मांतरण हावी हो चुका है कि लोगों को अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ रहा है। जिस तरह से यहाँ चर्च पर हमला हुआ है, उसके पहले 1 जनवरी को यहाँ मतांतरित हो चुके लोगों ने एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ आदिवासी समाज पर हमला किया। उसके बाद जो प्रतिकार हुआ, ये तस्वीरें आपको दिख रही है या दिखाई जा रही है। यहाँ एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जिले के एसपी सदानंद कुमार पर आखिर हमला क्यों हुआ, और हमला एसपी पर ही क्यों हुआ। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में रहने के बावजूद जिस तरह से हालात उत्पन्न हुए, यहाँ आदिवासी समाज के कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह मामला रायपुर पहुंचा और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक 6 सदस्यीय जांच दल भेजने का निश्चय किया। लेकिन हालात को भांपते हुए प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद आक्रोश कुछ इस कदर भड़का। उनको रोकिए जो यहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं। आज जिन लोग को रोकना है उन लोग को रोक नहीं रहे आप लोग। रोकिए ना उनको। वो लोग क्यों हमारे कहते हैं आस्था के केंद्रों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा विवाद की पटकथा पिछले साल की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर 2022 को लिखी जा चुकी थी, जब नारायणपुर में कुछ बाहरी लोग आकर ईसाई धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे और आदिवासी समाज ने इसका प्रतिकार किया। उसके बाद रविवार को आदिवासी समाज पर हमला हुआ और 2 जनवरी को नारायणपुर बंद बुलाया गया, और उस बंद के बाद ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन हकीकत इससे कहीं पीछे की है। विगत कई सालों से बस्तर के इलाके में आदिवासी धर्मांतरण के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई है। यहाँ की डेमोग्राफी खराब करने की पूरी कोशिश हो चुकी है। यहाँ के खासकर बेरोजगार युवाओं को अपने साथ मिलाकर भोले भाले आदिवासियों को सब्ज बाग दिखाकर तेजी से उनका मतांतरण हो रहा है। मतांतरण की इस घटना को किस तरह से हवा दी जा रही है, इसे समझने के लिए आपको जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांत संयोजक भोजा नाग की यह तस्वीर देखनी चाहिए। उनके आक्रोश को समझना चाहिए कि किस तरह से आदिवासी समाज ऐसी विदेशी ताकतों से संघर्ष कर रहा है। पिछले 24 दिसंबर को उपलब्ध इस तस्वीर और वीडियो में आप पूर्व विधायक भोजा नाग की बातों को सुनिए। हमारे गांव में सैकड़ों वर्षों से यहाँ के आदिवासी समाज के साथ सर्व समुदाय के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे, कभी वाद विवाद नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरी के लोगों के द्वारा लोगों को धर्मांतरण कराने के बाद भाई भाई का आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि हमारे तीज त्यौहार, हमारी गांव की व्यवस्था, हमारे देवी देवता की व्यवस्था, सब पर एक प्रकार से ग्रहण सा लग गया है। आए दिन गांव में विवाद हो रहा है, और इसके कारण से हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में जो ईसाई पास्टर घूम रहे हैं, हमारे गांव के लोगों को प्रलोभन करके, भ्रम फैला करके धर्मांतरण किया जा रहा है। ये धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए और हमारे गांव में फिर से शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। और आदिवासी का आरक्षण जो उनको मिल रहा है, वो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आदिवासी देवी देवताओं और परंपराओं और आस्था का मजाक उड़ाने में लगी ये ईसाई मिशनरियां विदेशी ताकतों से यहाँ काम कर रही है। इनके द्वारा एक सिविल सोसाइटी का गठन किया गया जो खुद ही जांच कर अपनी ही रिपोर्ट खुद को सौंपती है। इंटरनेट पे खबरों को प्लांट करवाने की कोशिश की जाती है। उनके द्वारा दावा किया जाता है कि बीते 9 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक करीब 1000 ईसाई मतांतरित हो चुके लोग वापस घर वापसी किए हैं। जिन लोगों ने घर वापसी किया उन पर दबाव बनाया गया। ऐसा दावा वो सिविल सोसाइटी करती है जो कि दिल्ली और दूसरी जगहों से आकर
पेड एम्प्लॉय की तरह यहाँ काम करती है। जिस तरह से बेला भाटिया जेएनयू से आकर आदिवासियों के बीच में यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह उसकी सच्ची हितैषी है। दरअसल यह अर्बन नक्सली जिस तरह से काम कर रहे हैं वह पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, खासकर उन भोले भाले आदिवासियों को जिन्हें ये बरसों तक धोखा देते रहे। ऐसी सिविल सोसाइटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जिनके नाम है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म, जिसके निदेशक इरफान इंजीनियर हैं, और ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम छत्तीसगढ़ के संयोजक हैं ब्रिजेन तिवारी। इन्हीं के नेतृत्व में कथित रूप से सिविल सोसाइटी बनाकर जो जांच की गई, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाता है। वहां सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की जाती है और मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरें सीएम भूपेश बघेल की ओर से ट्विटर में ट्वीट की जाती है, जिसमें लिखा गया था, छत्तीसगढ़ में कोई कानून से ऊपर नहीं है, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल बस्तर के 3 जिले, खासकर नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव, यहाँ लगातार तेजी से ईसाई मतांतरण हो रहा है। यहाँ स्थानीय आदिवासी समाज अब जो जागरूक हो चुका है, वह ऐसा करने वाली ईसाई मिशनरियों से 2-4 हो रहे हैं, उसका प्रतिकार कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मैं आपको नारायणपुर की कुछ और ताज़ा तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसे आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से स्थानीय आदिवासी समाज इन मिशनरियों के खिलाफ आक्रोशित है। अपने धर्म और आस्था के प्रति जागरूक हो चुके आदिवासी समाज का मानना है कि आदिवासी गांव की देवी देवता को मानता है, उसे गांव में रहने का अधिकार है, बाहरी ईसाइयों को नहीं। अगर प्रार्थना होगी तो शीतला माता की होगी, ग्राम देवता की होगी। आज़ादी दिलाने के लिए पहले शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे आदिवासी योद्धा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अब हम प्रलोभन से बने ईसाई लोगों के विरुद्ध लड़ेंगे जो कि मिशनरियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। समाज के रीति रिवाज को तोड़ने वालों से डरेंगे नहीं, पुलिस की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं, हम थाने और जेल से डरने वाले नहीं हैं। ये आवाज एक आम बस्तर के आदिवासी की है जो नारायणपुर से निकल के आ रही है, जो कोंडागांव से निकल के आ रही है, जो कांकेर के सुदूर वनांचल क्षेत्र से निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है और बस्तर संभाग में कुल 12 सीटें हैं। 2013 में यहां कांग्रेस को 8 सीटों पर विजय मिली थी और 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 12 में से 11 सीटों पर विजय मिली थी। बाद में एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुल जमा 1 सीट को भी गंवा दी। इस समय 12 की 12 सीटें मौजूदा सत्ताधारी दल कांग्रेस के पास है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसके पहले 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में बस्तर के आदिवासियों ने भाजपा का साथ दिया था, लेकिन 2013 में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह जब सरकार बना सकी तब कांग्रेस और भाजपा के वोटों का अंतर महज 0.7% का था। भारतीय जनता पार्टी मामूली अंतर से जीत गई थी। तब बस्तर से कांग्रेस को 12 में से 8 सीटें मिली थी। इन नतीजों से स्पष्ट है कि बस्तर का आदिवासी सरकार बनाने में
अहम भूमिका रखता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल भी बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को कोई भी नाराज नहीं करना चाहेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जहाँ आक्रामक मूड में है और वह मौजूदा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध खुलकर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राष्ट्रबोध की नज़र धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर लगातार बनी हुई है कि किस तरह से समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, आदिवासियों के हित में, संस्कृति और परंपराओं के हित में हम लोगों के साथ खड़े रहें। हम चाहेंगे कि देश और समाज की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए आप भी अपना योगदान दें और ऐसी विदेशी ताकतों से सावधान रहें जो कि न केवल नारायणपुर छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में प्रलोभन और दूसरे माध्यमों से धर्मांतरण की कोशिशों में लगे हैं। इससे न केवल हमारी संस्कृति पर हमला होगा बल्कि देश की अस्मिता पर सीधे तौर पर हमला होगा। यह न केवल मतांतरण है, धर्मांतरण है, बल्कि यहां से सीधे तौर पर राष्ट्रांतरण का रास्ता साफ होता है। आज हम सजग नहीं हुए तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध के इस मंच से आप जुड़े रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाकर ऐसे ज्वलंत विषय पर अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।